हाय एंड वेलकम टू फाइबरबॉन्ड इंडस्ट्री। मेरा नाम है खान सरफराज, मैं हूँ प्रोडक्शन इंजीनियर एंड आज हमारे साथ है फैसल खान सर, ओनर ऑफ दिस फाइबरबॉन्ड इंडस्ट्री। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सेल्स एंड ईआरपी के बारे में कुछ Q&A क्वेश्चंस करेंगे इनके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, मार्जिन स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। तो सर बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के लिए मार्जिन स्ट्रक्चर क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं? इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं, फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का ब्रांड या कुछ अपना खुद का कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाता है तो उसका लिए मार्जिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो नॉर्मल मार्जिन स्ट्रक्चर है 25 फॉर द फैक्ट्री, 10 to 15 फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, और रिटेलर्स के लिए है अराउंड 30 to 40। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज़ किया एंड दे हैव अ वेरी गुड सेल, क्योंकि अगर उनका सेल अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, तो कोई भी रिटेलर कम मार्जिन में भी काम करने लेता है। फॉर एग्जांपल 20% मार्जिन में भी कर लेगा। बराबर। तो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक प्रोडक्ट 85 रुपीज़ का है फैक्ट्री कॉस्ट, और प्लस है ना फैक्ट्री का वो मार्जिन ऐड किया 25%, देन उसके ऊपर हमने अगर डिस्ट्रीब्यूटर का ना, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर मिला के होते हैं 55%, तो अगर 15% डिस्ट्रीब्यूटर होता है, 40% रिटेलर होता है। मगर इस केस में क्या हो जाएगा, 20% रिटेलर को जाएगा एंड 35% डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। तो उसका ना मार्जिन हो जाता है अराउंड 37 रुपीज़ पर प्लेट। एंड देन उसके ऊपर 20% हो जाता है रिटेलर का, उसका हो जाता है 29। रिटेलर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर मान लो कि रोज़ ज़्यादा उसने 100 बेल्ट भी बेच लिए तो उसके लिए तो बहुत वेरी गुड है, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। और जो मेहनत कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत कर रहा है, अपना कस्टमाइजेशन कर रहा है, तो उसके लिए रिवॉर्डिंग है। तो एक ये है। और हम लोग जो अपना मार्जिन है, वी आर गिविंग द बैक एंड इंटीग्रेशन, IT सपोर्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हमारा भी बहुत खर्चे हैं। अभी जैसे ये सॉफ्टवेयर है, AWS क्लाउड का चार्जेस बहुत हाई है, मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करना, बैक एंड सपोर्ट टीम हैंडल करना, तो ये चार्जेस जस्टिफाइड है। तो इसमें उनके लिए बहुत अच्छा मार्जिन है। तो जैसा कि सर आपने बताया, तो आपने हमको एक एग्जांपल भी दे दिया 85 रुपीज़ के हिसाब से कि कितना प्रॉफिट मार्जिन वो कमाएगा। बट सर आपने बीच में एक वर्ड यूज़ किया, वो था कस्टमाइज। तो आप बेल्ट को रिटेलर के कस्टमर बेस के हिसाब से कैसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं एंड कस्टमाइजेशन के एंड कंज्यूमर के रिपीट रेट पर क्या असर आता है? देखो इसमें क्या होता है, हर डेमोग्राफिक, इंडिया का डेमोग्राफिक अलग अलग स्टेट्स का अलग होता है, अलग कल्चर होता है, अलग ना डिज़ाइन का टेस्ट होता है। गुजरात में अलग है, बराबर, हरियाणा में अलग है, कोलकाता में अलग है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपना एक कस्टमाइज रिक्वायरमेंट देता है कि मुझे ना मेरे यहाँ ये फेस्टिवल आने वाला है, तो फॉर दैट आई नीड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ये टाइप की डिज़ाइन चाहिए, तो उससे क्या फ़र्क होगा कि वो मैक्सिमम सेल आउटपुट लेकर था, तो वो इनपुट देगा, तो दैट इज़ कस्टमाइजेशन। तो हम उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के बेस के हिसाब से हम वो कस्टमाइज डिज़ाइन बनाएंगे अपने डिज़ाइनर टीम को इनकॉर्पोरेट करके, और उससे वो फेस्टिवल सीजन का मैक्सिमम वो रिटर्न पा पाएगा। सेकेंड थिंग, जब आप ना कंज्यूमर को कनेक्ट करोगे उनके सब ओकेजन्स के साथ, तो जो कस्टमर का रिपीट रेट है वो बढ़ जाता है। तो कस्टमर आपकी ही दुकान को प्रेफर करेगा क्योंकि दे विल ऑलवेज थिंक कि भाई इनके पास हमारा हर ओकेजन्स के लिए बेल्ट पड़ेगा, चॉइस ऑफ बेल्ट। हाँ सर ये तो समझ गया कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को आप ओकेजन वाइज या फेस्टिव वाइज जो भी है वो कस्टमाइज करके वो ले सकता है, ओके। बट इसमें सर रिटेलर का परचेज बिहेवियर कैसा होता है? मतलब रिटेलर अपने प्रोडक्ट खरीदना कैसे डिसाइड करते हैं? करेंट में तुमको 2 चीज़ में अभी बताता हूँ कि आज करेंटली वो कैसे बिहेव करते हैं, और हमारे ये सोल्यूशन से उनका पर्सपेक्टिव खरीदने का चेंज कैसे होगा, जो उनके लिए ही फ़ायदेमंद है। करेंटली रिटेलर क्या करते हैं कि वो हमेशा बेस्ट प्राइस सर्च करते हैं मार्केट में जाके, बराबर, मल्टीपल इंपोर्टर्स के पास जाते हैं, सेलर बेल्ट के पास, बिग होलसेलर के पास जाते हैं, कुछ डिज़ाइंस उनको जो देखते हैं तो जितना भी वो दिखाते हैं, फिर दूसरे स्टोर में जाते हैं, फिर वो फिर लेते हैं, वो परचेज करते हैं। और जब भी उनका एक आइडिया रहता है कि कंपटीशन में चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन ये दूसरे रिटेलर के पास, दूसरे होलसेलर के पास क्या प्राइस में,
तो अगर उसमें 1-2 रुपये भी सस्ता रहेगा तो वो डेफिनेटली सस्ता हो गया, खरीद बट ऑब्वियसली लॉजिक बात है। यस मगर रिटेलर लोग को इतना नहीं समझ में आता कि बेल्ट में हाईली कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, जो कॉस्ट कम होता है वो तुमको ही मालूम है। बराबर फॉर दैट रीजन हम लोगों ने ABC प्लान लाया। यस एक ही प्रोडक्ट के 3 अलग प्राइसेस बन variety आ जाते हैं, जाते हैं। मगर कोई डिफाइन नहीं कर पाता। हम्म, प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी की और उसका लाइफ स्पैन कितना होता है। कितना होता है, यस। तो वो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है। हमारा मकसद ये है कि आप एक सेट ऑफ क्वालिटी मेंटेन करके चलो एंड आपको उस पर प्रॉफिट रेगुलर मिलता रहेगा, बराबर क्योंकि रिपीट रेशियो अगर आपका आया, कस्टमर रिव्यू अच्छे से आए, तो यू विल बी ऑलवेज इन द मार्केट। मगर Correct. आज के डेट में 80 to 90% रिटेलर्स वो नहीं सोच रहे। दे आर गोइंग फॉर द एक्सपेंसिव, मतलब वो चीपर प्रोडक्ट जहाँ सस्ता मिला वो कुछ पता ही नहीं चलता। फॉर बराबर। एग्जाम्पल एक 40 ग्राम्स का बक्कल है जिंक का, किसी इंपोर्टर ने इसको 32 ग्राम्स में लेके आए, कि थर्ड इंपोर्टर उसको 25 ग्राम्स में लेके आए, उनको नहीं समझ में आता है। बराबर जैसे हमारी PU कोटेड फैब्रिक है, वो हम लोग कुछ यूज़ करते हैं 1 mm की, मगर किसी इंपोर्टर ने इसको 0.6 में लेके आए तो क्या कर लोगे? क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हैं, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा। कोटिंग का लेवल कम कर दोगे। जो रेक्सिन में भी होता है तुमको पता ही है, बराबर डबल कोटिंग, ट्रिपल कोटिंग होती है, सिंगल कोटिंग का भी रेक्सिन सेम ही दिखता है। ये चीज़ हमने इसमें रखा है कि आपकी सेलिंग बेसिस पे आपका प्रॉफिट हमेशा सस्टेन रहेगा इफ़ यू मेंटेन द क्वालिटी। यस। एक छोटा और एग्जांपल दे देता हूँ कि कितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं, कभी भी दे डोंट गो फॉर द कॉस्ट कि भाई बराबर। हमको सस्ता है, वो अपना टेस्ट को मेंटेन करते हैं एट एनी कॉस्ट, यस इसकी वजह से उनका रिपीट रेशियो बनता है। बराबर। वैसे हमको अपने बेल्ट में भी करना है जो नहीं है, तो इसके वजह से ना जो ये बिहेवियर है ये इनका चेंज होगा सिस्टम में, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिखेगा। बट और एंड सेकेंड थिंग, उनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, तो क्योंकि रिटेलर्स को तो पैसे लगाने ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर उनको वो करने वाले हैं। यस। तो अगर वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रखेगा तो अच्छा प्रॉफिट भी कमाएगा, बट ऑब्वियसली यस। तो रिपीट रेशियो उसको कमाई तो मिलने ही वाली है। जैसे मैंने वर्किंग में बताया कि अगर वो बराबर। 85 बेल्ट का 28 रुपीज उसको मिलने वाला, कमाएगा। तो उसको जब सेल्स ज़्यादा आने वाला तो हो नहीं वाला। यस सर, ये तो हमने अभी बात की रिटेलर्स के बिहेवियर के बारे में, बट जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट की फीचर्स पॉइंट आता है वो आता है कैश फ्लो का। ठीक है, तो हमारा सिस्टम रिटेलर्स के कैश फ्लो कंस्ट्रेंट को कैसे एड्रेस करता है, एंड प्लस रिटेलर्स को बिना अपफ्रंट पेमेंट के खरीदने के लिए क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट